नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ऐसे लोग जो लोग भी सीआरपीएफ एचसीएम का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। देखिए, चाहे आप सीआरपीएफ एचसीएम का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो या फिर किसी भी भर्ती का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं, इस चैनल पर मैं टाइपिंग के कोर्स चलाता हूँ और साथ में टाइपिंग के टिप्स देता हूँ। मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ किस प्रकार से आपने टाइपिंग करनी चाहिए, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने में और टाइपिंग की एक्यूरेसी बढ़ाने में मदद करता हूँ आप लोगों की। तो आप लोगों ने कोशिश करके देख ली, इंस्टीट्यूट में गए, अगर आज जिसकी स्पीड सही आ रही है, जिसकी 40 की स्पीड आ रही है, 45 की स्पीड आ रही है, कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ऐसे लोगों को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये टेस्ट चल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ नए नए प्रयोग नहीं करने हैं। जो जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है इंस्टीट्यूट में, जिस प्रकार से आप अभ्यास कर रहे हो, उसे बनाए रखें, अपनी स्पीड को बनाए रखें, वही आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी में ध्यान दें। अब ऐसे लोग जिन्होंने कोशिश करके देख ली, इंस्टीट्यूट में गए, इंस्टीट्यूट में जैसा सर ने बताया वैसा उन्होंने करके देख लिया, लेकिन फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही है। और कुछ लोग अभी 1 महीने 1.5 महीने से टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कम समय से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी अभी भी स्पीड नहीं आई है। 35 की स्पीड भी नहीं आई है, 30 की स्पीड नहीं आई है, इससे कम की जिसकी स्पीड है, उनसे कहना चाहता हूँ मैं, अब आपने देर नहीं करनी है, मुझे कमेंट कर देना है। कमेंट में आपने अपनी टाइपिंग की स्पीड बतानी है और टाइपिंग की एक्यूरेसी बतानी है और टाइपिंग आप कितने दिनों से सीख रहे हो, ये 3 चीज़ें आपने मुझे बतानी है। ये 3 चीज़ें आप मुझे बताओगे तो मैं आपकी स्पीड को समझ जाऊंगा, फिर मैं आपको उसी हिसाब से गाइड करूंगा। और जो मैं गाइड करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो तरीका आप अपनाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है, देखिए, अक्षय सक्सेना है, आपकी भी 30 की स्पीड है, और रंजीत यादव, आपकी भी 30 की स्पीड है, 30 31 की इसी प्रकार की स्पीड है। और के करके एक आईडी है, तो इनकी भी स्पीड 30 से कम है इनकी स्पीड। तो अक्षय सक्सेना और रंजीत यादव देख लीजिए, आपने क्या करना है, आपने 350 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लेना है। ये जब तक भी आपका टाइपिंग का टेस्ट नहीं होता तब तक आपने रोज़ करना है। 350 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लेना है आपने बड़ा सा, और उसको रिपीट करना है 2 घंटे तक डेली। डेली आपने उसे दो घंटे तक रिपीट करना है। एक बार उसको टाइप कर लोगे, फिर उसके बाद दोबारा टाइप करोगे, उसके बाद तिबारा टाइप करोगे। उसमें आप शुरुआत में अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश मत करना। शुरुआत में आप उसको नॉर्मली टाइप करना 1 घंटे तक का, उसके बाद उसमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। ये समझ लीजिए, उसमें आपने उस पैराग्राफ में आपने 95% से ऊपर एक्यूरेसी आपने रखनी है। ये तो पहला काम हो गया, ठीक है। और दूसरा काम आपने क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने एक वीडियो देखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टाइपिंग ड्रिल पार्ट 3, उस वीडियो को आपने देखना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। टाइपिंग ड्रिल पार्ट 3 आपने उस वीडियो को देखना है, पूरा देखना है उस वीडियो को, जैसा बता रखा है। 15 मिनट तक का रोज़ इसका अभ्यास करना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ 15 मिनट तक का आपने उस जो भी बता रखा है उसका अभ्यास करना है। और तीसरा काम आपने क्या करना है, बाकी जितने भी टाइम आप टाइपिंग करते हो, तो बाकी टाइम में आपने पैराग्राफ को बदल बदल के टाइपिंग का अभ्यास करना है। क्योंकि वहाँ पर जो पैराग्राफ मिलेगा आपको, ऐसा पैराग्राफ मिलेगा जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो आपने पैराग्राफ बदल बदल के भी टाइपिंग का अभ्यास करना है। देखिए, आगे के करके आईडी है, आपकी 95 की एक्यूरेसी है और स्पीड आपकी थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आपने 100 वर्ड का एक पैराग्राफ लेना है। 100 वर्ड का एक पैराग्राफ लेना है आपका, देखिए एग्ज़ाम आपका 16 को है। 100 वर्ड का एक पैराग्राफ लेना है आपने, और उसको करीबन 3 दिन तक का रोज़ 2 घंटे रिपीट करना है उस अभ्यास को। एक बार आप टाइप कर लेंगे 100 वर्ड का पैराग्राफ, उसके बाद दोबारा टाइप करेंगे, उसके बाद तिबारा टाइप करेंगे। इस प्रकार से उसको बार बार आपने टाइप करते जाना है। बाकी बाकी जितना भी टाइम बचता है उस टाइम पर आप अपने हिसाब से टाइपिंग का अभ्यास करते रहना, जैसे आप अभ्यास कर रहे हो, पैराग्राफ बदल बदल के टाइपिंग का अभ्यास कर लेना। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे फिर से कमेंट कर देना। आपकी स्पीड नहीं बढ़ती है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ती है आपकी, तो आप लोग मुझे फिर से कमेंट कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं, देखिए, सीआरपीएफ एचसीएम के टाइपिंग टेस्ट में बहुत कम लोग पास हो रहे हैं, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे 40 का अगर बैच बनता है तो उसमें समझ लीजिए कि 2 3 4 इसी प्रकार के लोग उसमें निकलते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कम लोग इस भर्ती में पास हो रहे हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं
कि टाइपिंग ये आसान नहीं इसको हम आसान टाइपिंग भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ इसमें क्या है, इसमें मेन चीज़ पैराग्राफ से देख के टाइप करना है, तो उसी में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आ रही है। स्क्रीन टू स्क्रीन दिक्कत उतनी नहीं आती, लेकिन पैराग्राफ से देख के टाइप करने में थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें कठिन सी होने लगती हैं। लेकिन आप फिर भी आप अभ्यास करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपको फिर नॉर्मल लगने लगेंगी। तो जो नए लोग हैं उनको भी कह देना चाहता हूँ, जो पुराने लोग हैं उनको भी कह देना चाहता हूँ मैं, कोई सी भी दिक्कत आती है तो आपको टाइपिंग से जुड़ी हुई, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो, अपने टाइपिंग की स्पीड बता देना और टाइपिंग की एक्यूरेसी बता देना और टाइपिंग आप कितने दिनों से सीख रहे हो, ये 3 चीज़ें आपने मुझे कमेंट में बता देनी है। फिर मैं आपको एक कमेंट रिप्लाई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपका नाम भी लूँगा मैं, फिर आपको मैं उसी हिसाब से गाइड करूँगा क्या आपने करना है, ये आपको मैं बताऊँगा। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में टाइपिंग की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।